हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कोचिंग गुरु। दोस्तों, आज हम पोइम पढ़ने वाले हैं। इसी सीरीज में हम आज विलियम शेक्सपियर का सोनेट नोट मार्बल नोर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 ईस्वी में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन इंग्लैंड में हुआ और इनकी मृत्यु 1616 ईस्वी में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन इंग्लैंड में हुई। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स में नोट मार्बल नोट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स भी इन्होंने अपने मित्र की याद में ही लिखा है। इन्होंने अपने मित्र की याद में कविता को लिख दिया है और ये कहना चाहते हैं कि इस कविता के माध्यम से इनके मित्र के जो गुण हैं वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। तो इसका टेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि नोट मार्बल नोट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। कि नोट मार्बल, मार्बल का मतलब होता है संगमरमर, कि ना तो संगमरमर के पत्थर से बने हुए नोर द गिल्डेड, और गिल्डेड का मतलब होता है सोने की परत चढ़े हुए, और मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक, कि ना तो संगमरमर के पत्थर से बने हुए और ना ही सोने की परत चढ़े हुए स्मारक जो हैं ऑफ प्रिंसेज सेल आउटलिव। ऑफ प्रिंसेज यानी जो राजा या उनके राजकुमारों की याद में बनाए गए हैं। आउटलिव दिस, आउटलिव यानी के बाद तक, और दिस पावरफुल राइम यानी राइम से मतलब है यहाँ कवि ने अपने मित्र की याद में जो कविता लिखी है उसके लिए कह रहा है। कि कवि कह रहा है कि ना तो संगमरमर से बनी हुई इमारतें और ना ही सोने की परत चढ़ी हुई इमारतें जो राजाओं ने अपने या अपने राजकुमारों की याद में बनाए हैं वो तो समय की मार के कारण बहुत कम समय में ही नष्ट हो जाएगी, लेकिन मेरे मित्र की याद में जो ये कविता लिखी गई है ये उससे उन स्मारकों से ज़्यादा पावरफुल है, अर्थात ये ज़्यादा समय तक रहेगी। कि वट यू सेल साइन मोर ब्राइट इन दिस कंटेंट्स, ये अपने मित्र के लिए कहता है कि यू सेल साइन मोर, कि तुम और ज़्यादा धीरे धीरे चमकोगे इन देज कंटेंट्स, मतलब इन कविता की इन पंक्तियों के द्वारा तुम इस संसार में और ज़्यादा लोगों के मन में अपने लिए जगह बनाओगे। अर्थात ये पंक्तियां जब तक लोग पढ़ते रहेंगे तुम्हारी जो गुण हैं वो लोगों तक पहुंचते रहेंगे, मतलब तुम्हारी याद में जो मैंने कविता लिखी है बहुत लंबे समय तक लोगों के दिल में जगह बनाए रखेगी। कि देन अनस्वेप्ट स्टोन बेसमर्ड विद स्लटिश टाइम, कि देन अनस्वेप्ट स्टोन, कि ये जो पत्थर की जो मीनारें बनाई गई है बेसमर्ड ढक दी जाएंगी या धुंधली हो जाएंगी विद स्लटिश टाइम यानी समय की मार के कारण। कि समय की मार के कारण ये जो पत्थर की इमारतें बनाई गई है सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी। इन चार लाइनों में कहना चाहता है कि राजा महाराजाओं ने जो अपने या राजकुमारों की याद में विशाल भवन या महल या सोने की मूर्तियां जो बनाई हैं ये सारे के सारे इनके माध्यम से अपना नाम अमर करना चाहते थे संसार में, लेकिन ये उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि समय के साथ ये सारी पत्थर की इमारतें नष्ट हो जाएगी, लेकिन मेरे मित्र की याद में जो मैंने कविता लिखी है ये हमेशा हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी और इसके माध्यम से मेरा दोस्त है हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। कि वेन वॉशफुल वार सेल और स्टेचूज ओवरटर्न, कि जब युद्ध होता है तो उस युद्ध के अपव्यय के दौरान सारे के सारे ये जो स्टेचूज हैं मूर्तियां वगैरह हैं सब ओवरटर्न ध्वस्त कर दी जाएंगी। एंड ब्रुइल्स, ब्रुइल्स यानी झगड़े, रूट आउट द वर्क ऑफ मशीनरी, कि जितने भी ये झगड़े युद्ध होते हैं ये सारे के सारे इन पत्थर की जो मशीनरी यानी पत्थर की इमारतें या जो पत्थर की कारीगरी से बनाई गई चीज़ें। लेकिन नोट मार्स इज स्वॉर्ड नोर वार्स क्विक फायर सेल बर्न, कि ना तो तलवार काट सकती है और ना ही आग जला सकती है द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी, कि मेरे मित्र की याद में जो मैंने लिविंग रिकॉर्ड तैयार किया है ये जो कविता लिखी है इसको ना तो आग जला सकती है और ना ही तलवार की धार से काटा जा सकता है, ये हमेशा हमेशा के लिए अमर है। अगेंस्ट डेथ एंड ऑल ओब्लियस एनिमिटी, कि मृत्यु क्या करती है? मृत्यु इस संसार में प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर देती है, लेकिन सेल्यू पेस फोर्थ, लेकिन तुम्हारी जो ये कविता है उसे मृत्यु भी अपने आगोश में नहीं ले पाएगी। योर प्रेज सेल स्टिल फाइंड रूम, कि तुम्हारी प्रशंसा में जो कविता लिखी गई है ये हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जगह बनाती रहेगी। कि एवन इन द आइज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी, कि यहाँ तक कि आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हैं, पोस्टेरिटी नहीं आने वाली पीढ़ियाँ, कि आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हैं सभी पीढ़ियों तक ये कविता पहुंचती रहेगी। एंड दैट वी आर दिस वर्ल्ड आउट टू द एंडिंग डूम, कि कहना चाहता है कि कवि के मित्र की याद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती रहेगी और ये क्रम तब तक चलता रहेगा तब तक कि एंडिंग डूम, अर्थात ये जो वर्ल्ड का जो ये जो संसार है इसका अंतिम दिन जब तक नहीं आएगा तब तक ये कविता लोगों के दिलों में जगह बनाती रहेगी। कवि कहता है कि सो टिल द जजमेंट दैट योर सेल्फ अराइज यू लिव इन दिस एंड ड्वेल इन लवर्स आइज, कवि कहता है कि ये सब होने के बाद भी ये जो पीढ़ियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसके मित्र के जो गुण हैं वो पहुंचते रहेंगे और कवि के प्रशंसक जो हैं उसके लवर्स जो हैं उसके द्वारा रचित कविता में मित्र का नाम
पढ़ते रहेंगे। और इस तरह कवि के मित्र का नाम डे ऑफ जजमेंट अर्थात इस संष्टी के अंतिम दिन तक लोगों को याद रहेगा।